ऊंचाई दूरी का एक प्रश्न और देखें हम लोग। यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और 2018 में पूछा हुआ है। 2018 में पूछा हुआ है। लगातार हम लोग ऊंचाई दूरी का 2-3-4 क्वेश्चन जो शॉर्ट में पूछता है वो भी देखे हैं, और लॉन्ग में भी लगभग 8-9 क्वेश्चन कर चुके हैं। इतना क्वेश्चन यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं तो ऊंचाई दूरी में हमको उम्मीद है कि आपका हूबहू डाटा सहित कहीं क्वेश्चन टकरा जाए और वह आप आसानी से बना लीजिए। यदि डाटा सहित नहीं टकराता है तो टाइप तो खैर यही रहना है, तय है, टाइप तो यही रहना है। इसलिए खूब बढ़िया से कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों यदि मिला लें तो ऊंचाई दूरी से ही आपका 7-8 नंबर का प्रश्न रहेगा। तो 7-8 नंबर के लिए यदि 8-10 क्वेश्चन भी नहीं देखे हम लोग तो फिर क्या देखेंगे? तब तो यह कर्महीनता हो जाएगी। याद कीजिए, कहीं ना कहीं आप पढ़े होइएगा या किसी न किसी से सुने होइएगा, या फिर मैं कह रहा हूँ कि जो कर्म करता है और कर्म के बाद फल मिलता है वह बहुत ही सुखद अनुभूति देता है। कहा गया है कि मेहनत का फल मीठा होता है। तो जब आप मेहनत करके बढ़िया स्कोर लाएंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा, आपके अंदर एक अलग आत्मविश्वास होगा, पढ़ने के प्रति आपकी जागरूकता बढ़ेगी। और कौन जानता है किसके नसीब में क्या है, हो सकता है कि आगे आपका रास्ता खुल जाए और आप कहीं एक अच्छे सफल व्यक्ति बन जाएं। तो आइए मेहनत करें, हमारा काम ही है रास्ता दिखाना, पथ प्रदर्शक का काम है हमारा। क्योंकि शिक्षक आपको सिर्फ जगा सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, मेहनत तो आप ही को करना होगा। तो आइए मेहनत हम लोग करें और एक एक क्वेश्चन को ठीक करते हुए बढ़िया स्कोर करें। एक क्वेश्चन है, यहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज बदला हुआ है, लेकिन यदि आप देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन करने वाले हम लोग देखेंगे तो इससे 8 क्वेश्चन पहले जो किया है उसमें कहीं ना कहीं यह टाइप मिलता जुलता है। 8 क्वेश्चन जो किया पहले कहीं ना कहीं मिलता जुलता है। सिर्फ समझ बनाने की जरूरत है, क्योंकि आपका जो लैंग्वेज है उसके अनुसार समझ बना लेना है। बनाने का प्रोसेस तो सेम ही होगा और यह कहीं ना कहीं किसी न किसी क्वेश्चन में बार बार मैच करता हुआ मिलेगा। यदि इतना समझ आपका हो गया, 8-10 क्वेश्चन कर लिए, क्योंकि त्रिकोणमिति में लगभग साधित और प्रश्नावली दोनों कर लीजिए किताब का तो लगभग 50, 55, 60 क्वेश्चन तो होगा ही होगा। तो उसमें से यदि 5-7 क्वेश्चन करने के बाद हमारा 8 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर तक का कहानी बन जाता है तो फिर उतना मेहनत तो कर ही लेना चाहिए हम लोगों को। इससे यदि पीछे हटते हैं तो फिर आप अपने कर्म से पीछे हट रहे हैं। आइए, कहा 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग से किसी केबल टावर के उच्चतम बिंदु का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और टावर के पाद बिंदु का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। आइए, पहले 7 मीटर का बिल्डिंग बना लिया, 7 मीटर का बिल्डिंग बना लिया। अब एकरा छत पर है, बिल्डिंगवा के छत पर एगो केबल टावर गड़ा हुआ है। देखते नहीं है शहर में, देखे होइएगा कि घर के ऊपर ही मोबाइल का टावर खड़ा कर देता है, वैसा ही कुछ बात है यहाँ। तो इसके ऊपर एक केबल टावर खड़ा किया हुआ है, देखिए यह केबल टावर खड़ा किया हुआ है। अब कहता है कि भूमि के किसी बिंदु से इस केबल टावर का उन्नयन कोण कितना है, तो यह आपका 60 डिग्री है। क्या कहा कि किसी केबल टावर के उच्चतम बिंदु, उच्चतम मतलब सबसे ऊपर वाला बिंदु का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और टावर के पाद बिंदु, तो टावर तो आपका ही था तो इसका पाद बिंदु यहाँ है, का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो यहाँ से एक यहाँ पे ला लेते हैं और इसको क्या लिखा, तो 45 डिग्री। यह आपका 60 डिग्री पूरा वाला और ये छोटा वाला क्या हो गया, 45 डिग्री। तो कहता है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। हमको इसकी ऊंचाई ज्ञात कर देनी है, नाम दे देते हैं A B C D।
यह आपका समकोण बनाएगा। हल ए बी बराबर केवल टावर की ऊंचाई बराबर व्हाट, निकालना हमारा वही है ऊंचाई। बीसी बराबर भवन की ऊंचाई बराबर 7 मीटर। कोण सी बराबर 90 डिग्री। कोण ए डी सी बराबर 60 डिग्री। कोण बी डी सी बराबर 45 डिग्री। सारा कहानी जो यहाँ था फिगर में हमने उसको लिख दिया। क्योंकि परीक्षा में आपको क्वेश्चन तो लिखना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन का नंबरिंग देना है और आपको हल करना है। यदि क्वेश्चन लिखते हैं तो ये मूर्खता होगी, क्योंकि इसमें समय बर्बाद होगा आपका, इससे कुछ फायदा आपका होना नहीं है। सिर्फ आप क्वेश्चन का नंबर दे दें और वहां से सॉल्यूशन शुरू करें। क्या कहा? अब समकोण त्रिभुज BCD में कोण BDC से कहे थे कि पहले छोटका त्रिभुज उठा लीजिएगा। tan 45 डिग्री बराबर, चूंकि यहां आधार और यहां लंब, क्या कहते कि कोई एक दिया रहे तो इस कोण के सामने की भुजा लंब दी हुई है तो इसको निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा tan 45 डिग्री बराबर BC बटा CD या 1 बराबर 7 मीटर बटा CD या CD बराबर 7 मीटर। इसको समीकरण 1 बना लीजिए आप। पुनः समकोण त्रिभुज ACD में कोण ADC से क्या हो जाएगा? tan 60 डिग्री बराबर, ऊपर वाला दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो लिखेंगे AB प्लस BC बटा CD या √3 बराबर, AB आपका निकालना है तो AB प्लस 7 मीटर बटा 7 मीटर। देखिए यहाँ BC आपका 7 मीटर था, लिख दिया, और CD आपका यहां से निकाले थे 7 मीटर, तो यहां लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तिरछा गुना हो जाएगा या 7√3 मीटर बराबर AB प्लस 7 मीटर या, अब AB को इसी जगह रहने दीजिए तो 7 मीटर उठ के इधर चला आएगा, या AB बराबर, तो 7 मीटर इधर आ रहा है तो इसी परिप्रेक्ष्य में लिखिएगा तो हो जाएगा 7√3 मीटर माइनस 7 मीटर। आइए इधर लिखते हैं, क्योंकि कहीं नीचे से कट गया तो आपके वीडियो में नहीं दिखाई देगा। आइए यहां लिखते हैं, यहां से करते हैं या, तो आपका AB बराबर 7 को कॉमन निकाल लीजिए तो हो जाएगा 7, इधर √3 का मान होता है 1.732, तो हो जाएगा 1.732 माइनस 1 मीटर, या AB बराबर 7 गुना 0.732 मीटर, या AB बराबर, गुना कर दीजिए तो 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 7 21 1 22 के 2 हासिल 2, 7 7 49 2 51, दशमलव के बाद 3 अंक है तो यहाँ पे दशमलव डाल देंगे मीटर। अतः टावर की ऊंचाई बराबर 5.124 मीटर, यानी टावर की ऊंचाई कितनी हो गई? 5.124 मीटर। तो इत्मीनान से आप बनाइए। अब आप गौर कीजिए, जो भी वीडियो हमने ऊंचाई दूरी का डाला है वहां आप जाइए, उन सारे वीडियो को देखिए और तब वहां पे आप इसको
मिलाइएगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसी न किसी वीडियो में सेम प्रोसेस, नाम अलग होगा, डाटा अलग होगा, लेकिन सेम प्रोसेस का क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाएगा। तो आप जब 8-10 क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन और हम लास्ट बनाएंगे इसका, उसके बाद ऊंचाई दूरी की कहानी बंद करेंगे ही, क्योंकि हमको लगता है कि जितना टाइप आपको करवा दिया है उससे आपका एग्जाम बढ़िया से निकल जाएगा। यदि कहीं पे आप क्वेश्चन बैंक का अध्ययन करते हैं, कहीं भी आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट्स में हमको लिखिए, हम उसका वीडियो बना के आपको बताने का प्रयास करेंगे। जैसा हमको समय मिलेगा उसके अनुसार आपका जो भी प्रॉब्लम होगा उसका सॉल्यूशन हम करने का प्रयास करेंगे। आइए दम लगा दीजिए।